किन की बात कर रहा हूँ? जीसस की। तो बोला हाँ हाँ, जो मरियम के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो आपके भतीजे कैसे लगे? उन्होंने कहा इसी उत्सव में श्री रघुनाथाचार्य जी को रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर आदेश दिया कि भाई जी मेरे भक्त के उत्सव में जाओ। ने कोढ़ी को इतने नजदीक से उसकी पीड़ा को अनुभव किया कि भाई जी का कोमल हृदय कोढ़ियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होने हुआ। करने वाला कोई नहीं था। परिवार के लोगों ने भी दुत्कार दिया, जीवन से निराश हो गया, जीना दुखद था और लगा कि मर जाऊंगा तो सुख मिलेगा, ये से जीने से तो मरना बेहतर है। थर्ड परिवार इतना उस समय का लाखों रुपया लगा खर्चा कर रहे हैं, वाटर सप्लाई की पाइप बिछवाएंगे, वो टंकी लगवाएंगे। आप कर तो रहे हैं सब कुछ, पर आपका नाम नहीं होगा। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि भाई जी का खर्चा कैसे चलता था। यही है कि स्वयं भगवान पूज्य भाई जी की उस ढांचे के भीतर से जवाब दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। उस समय भाई बाई का विवाह हुआ था, कल्याण का संपादन कर रहे हैं। पर यह बात हम लोग नहीं जानते। जैसे आप रिमोट से एसी चलाते हो, रिमोट से टीवी चलाते हो, चैनल बदलते हो, वहाँ सारे चैनल भाव से बदलते हैं, इसलिए उसे क्या देह बोलते हैं? भाव देह। उन महात्मा ने कहा आज से 300 वर्ष पूर्व एक ऊंचे संत को जो श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो गए, उनका मुझे दर्शन हुआ और मैंने श्री जयदयाल जी और भाई जी की पारमार्थिक स्थिति कहाँ पे है ये प्रश्न पूछा। बाद में हम संस्मरण लिखते हैं, बाद में हम बोलते हैं, लेकिन उस काल में हम पच नहीं पाते, सह नहीं पाते। कितनी दुखद बात है बस। और कोठारी के उस समय आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि बारात के भोजन करने के बाद भी मिठाइयाँ बची रही। जी ने बोला महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो, तो बाबा ने स्लेट पे लिखा। परम पूज्य भाई जी के एक परिकर, उनका किस तरह अलौकिक तरीके से इस संसार से जाना हुआ, ये हमने कल सुना। पूज्या बाई का विवाह हुआ, पूज्या सावित्री बाई फोगला। लगभग वो 40-41-42 का समय चल रहा होगा, 1940-41 के आसपास का। और भाई जी की इकलौती पुत्री, इनका विवाह श्री शिव भगवान जी फोगला के पुत्र श्री परमेश्वर दास जी फोगला, हमारे श्री रसिंदु भैया के पूज्य दादाजी श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला जी पूज्या बाई के पतिदेव हुए और बड़ी शास्त्रीय विधि से विवाह हुआ। उस समय के प्रसिद्ध शास्त्री, बड़े कर्मकांड में सुप्रसिद्ध पंडित श्री मदन मोहन शास्त्री जी। ये पंडित मदन मोहन शास्त्री जी, इन्हीं के परिवार में शायद वो ठाकुर जी मिले जो कल्याण के एक विशेषांक में उनका अनुभव भी आया है, जो ठाकुर जी पत्र लिख के उत्तर देते हैं। और एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ उनका, जो उन ठाकुर जी का। तो ये पंडित मदन मोहन, एक बार कंफर्म हो जाऊंगा तो मैं बताऊंगा, पंडित मदन मोहन शास्त्री जी ही थे, जहाँ तक मेरी स्मृति में मुझे याद आता है। बरसों हो गए, उसे 15-20 साल हो गए शायद पढ़े हुए भी उस बात को। तो बड़ी दूर दूर से महानुभाव पधारे। और बाई का विवाह क्या हुआ, बाई को मंजू श्यामा भाव परम पूज्य बाबा ने प्रदान किया था। उस विवाह में बड़े बड़े महात्मा भी पधारे। और जिस समय हमारे यहाँ सजन गोठ बोलते हैं, जीवनवार होती है ना, मुख्य जीवनवार, उसे सजन गोठ बोलते। सजन गोठ के समय बहुत लोग आ गए, भोजन करने वालों का तांता लग गया कि भाई जी के यहाँ विवाह है। तो बिन बुलाए रतनगढ़ क्या आसपास के सब छोटे शहर, गांव, कस्बे, सबसे लोग आने लगे। और भाई जी के यहाँ भांति भांति की मिठाइयाँ, पकवान बने थे। भाई जी के स्वभाव को सब जानते थे, इसलिए
निमंत्रण मिला हो या नहीं, सबके लिए द्वार खुला था। लोग कहते थे चलो, एक दूसरे को बोलते चलो भाई जी के यहाँ उनकी पुत्री का विवाह है तो वहाँ चलें। तो सब लोग बिन बुलाए भी भाई जी के यहाँ जाते थे। भाई जी सबके अपने थे। तो अपार जन समूह भोजन कर रहा था और भंडार के कोठारी वगैरह सब चिंता में थे कि लोग तो बारात से पहले ही भोजन न समाप्त हो जाए। जिसके यहाँ अनुमान हो कि 500 आएंगे, 1000 आएंगे, 1500 आएंगे, 2000 आएंगे, 4000 आएंगे, तो उस अनुमान में प्रसाद बनवाता है। लेकिन जहाँ अनुमान ही नहीं और वहाँ सब लोग आएंगे और तो कितने लोग होंगे इसका कोई अनुमान नहीं। तो और सबको ऐसे परस परस के खिलाते थे लोग बिठा बिठा के। तो सबको जो कोठारी था उनको बड़ी चिंता थी कि मिठाइयाँ कहीं कम न पड़ जाएं। तो अभी बारात ने भोजन किया नहीं और भोजन करने वालों की संख्या का भी कोई अनुमान नहीं। भोजन की सामग्री देखकर जो सामग्री दे रहे थे उन्हें बार बार चिंता हो रही थी और उसने घर के 2-3 बड़े विशेष लोगों के साथ में चिंता बता दी कि भाई ऐसा हो सकता है कहीं ये बात न हो जाए, मिठाइयाँ वगैरह बनने में भी समय लगता है। तो बारात के समय तक अच्छी आवभगत नहीं हुई बारात की, तो ये बात अब भाई जी के लिए तो बड़े प्रतिष्ठा की बात है। और सुगबुगाहट हुई घर के लोगों में, थोड़ी चिंता होने लगी लोग आने का, और सब अनजान चेहरे, सारे जान पहचान के तो नहीं हैं। तो भाई जी ने सबका भली प्रकार से स्वागत करने का निर्देश दे ही रखा था। अब ये बात भाई जी के कानों में पहुँचे और काम छोड़ के जहाँ मिठाइयों के भंडार लगे थे वहाँ जाके देखने लगे, कहने लगे अरे दिखाओ तो सही कितनी मिठाइयाँ हैं। सब कहते हैं कि मिठाई कम न पड़ जाए, कम न पड़ जाए, एक बार दिखाओ। भाई जी भीतर ऐसे घूम के आए, एक नज़र से देखा और कह अरे व्यर्थ ही बोलते हो, मिठाई कम पड़ जाएगी, कहाँ कम है मिठाई। कहते कहते धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए और दूसरे कामों में लग गए। अपने अपने काम करो और जो लोग आए उन्हें पवाओ बढ़िया से, बस। और कोठारी के उस समय आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि बारात के भोजन करने के बाद भी मिठाइयाँ बची रही। जो कहीं ये लग रहा था कि ये तो सारी समाप्त हो जाएगी। विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और इन्हीं पूज्या सावित्री बाई जी के और 4 संतानें हुई। 2 पुत्र पूज्य श्री सूर्यकांत जी फोगला और श्री चंद्रकांत जी फोगला। तो श्री सूर्यकांत भैया और श्री चंद्रकांत भैया, और 2 पुत्रियां हुई। श्री राधाबाई भालोटिया जी, जिनका भालोटिया परिवार में विवाह हुआ, जिन्होंने कहो तो को पति आए ये पुस्तक लिखी। बहुत विदुषी थी, कहते बाबा ने उन्हें कलम का वरदान दिया था। बहुत उनकी जो कैसी क्लिष्ट भाषा है, कितना सुंदर हिंदी लिखी हुई है, अलंकारिक हिंदी। और पूज्या पुष्पाबाई हैं, श्री राधाबाई जी और पुष्पाबाई जी। 1941-42 में बाबा केवल भाई जी से ही बात कर रहे थे, लगभग मौन में ही थे। बाबा का अधिकांश जीवन लगभग मौन में निकला है ज़्यादा। और रात्रि के 10 बजे के आसपास दुजारी जी ने कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का, हालांकि बहुत सारे उन्होंने लिखे थे, उनमें से कुछ कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दुजारी जी ने श्री चक्रधर जी मतलब पूज्य बाबा थे, सुखदेव जी, मदन लाल जी चूड़ी वाले, शिव कृष्ण डागा जी, गोवर्धन जी, केदारनाथ कानोड़िया जी, शिव भगवान फोगला जी भी थे और गंभीर चंद दुजारी जी। ये 8 लोग बाबा के पास बैठे थे रात्रि में। और स्लेट पे दुजारी जी ने लिखा, दुजारी जी ने बोला महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो, तो बाबा ने स्लेट पे लिखा कि जिन्हें महापुरुष माने और उनके सामने अपनी बात बड़ी दीनता से सुना देनी चाहिए। तो और इस रूप में कह देनी चाहिए कि मैं आपके सामने दीन बनना भी नहीं जानता और
ये मेरी बड़ी नीचता है। और तीसरी बात ये कि कभी कभी उनके अंतःकरण में अपनी स्मृति डाल दें। महापुरुष अगर हमें याद करेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। बस एक ही बात है, चाहे भगवान और चाहे महापुरुष, किसी भी प्रकार से इनका संग निस्तार करेगा ही। हाँ, बैर भाव से भजन करने से, भगवान के से जो बैर किया उन लोगों को मुक्ति तो मिली, लेकिन भगवान के प्रेम का आनंद नहीं मिला। तो इसीलिए महापुरुषों और भगवान से स्नेह का संबंध, प्रेम का संबंध बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, बाबा कह रहे थे, बाबा ने लिखा, मैं सोच रहा था कि आप पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। बस मैं आप लोगों से, आप भाई जी के बड़े सेवक हैं, सब बड़े प्रेमी हैं, और सच्चे मन से आशीर्वाद दीजिए कि भाई जी के चरणों में मुझे रत्ती भर भी प्रेम हो जाए। यदि प्रेम न भी हो सके तो कम से कम इतना अवश्य बना रहे कि कहीं भी रहूं पर मैं सदा भाई जी के चरणों के रज में लौटते रहने की सच्ची लालसा से तरसता रहूं। उनके चरणों की रज में लेटने की, सदा लौटते रहने की लालसा मेरे में सदा बनी रहे। अगर मुझे वो चरण रज ना भी मिल पाए तो वो लालसा मिल जाए, ऐसे बाबा ने कहा। अभी देखने से ये मालूम पड़ता है, बाबा कहते हैं, जब तक हम चाहेंगे भाई जी हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। पर सचमुच बाबा कहते, मैं एक बड़े कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, पता नहीं मेरे मन में यह माया आ जाए और कि कहीं जाने की इच्छा होने लगे। इसी भय से आप सब लोगों से आशीर्वाद सच्चे मन से मांग रहा हूँ। कृत्रिम बात और विनोद मतलब मजाक की बात नहीं है। जब तक भाई जी जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, तब तक नित्य निरंतर उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। अभी तो भाई जी मुझे अधिक से अधिक सम्मान से रखते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। बाबा कहते हैं, पर ईश्वर की साक्षी देकर यह बात कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दें, बहुत अपमानित करके, ठुकरा करके भी यदि रहने की आज्ञा दे दें तो भी मैं रहूं। वैसे अपना अपमानित जीवन में भी मेरे मन में ये बात न आए कि अब चलो छोड़ दो क्योंकि मेरा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा संग मिलेगा नहीं और मिल नहीं सकता। बाबा कहते सम्मान मेरा बड़ा होता है इसलिए मैं साथ हूँ, कभी वो मेरा अपमान करे तो भी मैं ऐसे ही लगा रहूँ। महापुरुषों के पास में, संतों के और गुरुजनों के पास में जो अपमान, जो मान की अपेक्षा लेके रखता है, जीवन बड़ा दुर्भाग्य है उसका, बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखना, यम यातना से एक जगह एक ही ओट होती है। हमारे सारे संतों और शास्त्रों की वाणियों में बात कहते हैं, अपने गुरुजनों की डांट से सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये सम्मान न भयानक विषय है। और हम महापुरुषों के घर में, अपने गुरुजनों के पास भी उनसे सम्मान चाहते हैं, उन्हें सम्मान देने की अपेक्षा। कब तक 20-30 साल तक हम साथ, 40 साल तक साथ चल लेंगे जब तक हमें सम्मान मिलता रहेगा। बरसों का साथ हल्का सा भी हमें लगा कि हमारे सम्मान से छेड़छाड़ हुई, नहीं नहीं नहीं, बहुत झूठी बात है। ये स्वाभिमान का जो नाम आता है ना, ये बहुत डिप्लोमेटिक शब्द है, बहुत डिप्लोमेटिक। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। निसर्ग आपको दंड दे, उससे बचाती है गुरुजनों की डांट, फटकार, पता नहीं कितने अनिष्टों का नाश हो जाता है। लेकिन मैं तो लोग देखता हूँ कि लोग अपने ही गुरुजनों, महापुरुषों के पास उठना बैठना बंद कर देते हैं इस बात से कि कहीं कुछ कह देंगे और हमारी बड़ी वाली इज्जत थोड़ा कम न हो जाए। बड़ी दुख की बात है। इससे बढ़ के हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। बाद में हम संस्मरण लिखते हैं, बाद में हम बोलते हैं, लेकिन उस काल में हम पच नहीं पाते, सह नहीं पाते। कितनी दुखद बात है ये बात। बाबा जैसे महापुरुष बाबू जी के लिए कह रहे हैं कि सम्मान मिल रहा है तो मैं रह रहा हूं, पर अपमान मिलेगा तो क्या मैं रहूंगा? बस मुझे ये आशीर्वाद चाहिए कि अपमान भी। ये बात मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बाबा को भी और ये बात लगी, और यही सच्ची बात है। बाबा ने सोचा अभी
8 बजे के आसपास मैं सोच रहा था कि भाई जी से पूछूंगा कि भाई जी पता नहीं मैं पहले मरूंगा कि आप, पर यदि आपका शरीर पहले चला जाए तो आप मुझे दर्शन देने की कृपा करेंगे क्या? दोबारा आप आएंगे मुझसे मिलने? और क्योंकि अभी मेरे में ये योग्यता नहीं आई कि मैं आप पर न्योछावर हो जाऊं, और यह भी सोचता हूं कि ऐसा मौका न जाने हमें किस भाग्य से मिला है कि आप मिले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते एक महात्मा ने मुझे खास तौर से एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था, और उसमें लिखा कि किसी पे ये प्रकट मत कीजिएगा। और भाई जी ने वो पत्र मेरे को 10 दिन बाद में दिया। उसमें ऐसी बात थी, पारमार्थिक स्थिति की, आध्यात्मिक स्थिति की इतनी ऊंची कल्पना भी हमारे मन में नहीं है। बाबा कहते हैं मैंने इतने महात्माओं के नाम शास्त्रों में पढ़े हैं, सुने हैं, पर भाई जी सुदुर्लभ हैं। उन महात्मा ने कहा आज से 300 वर्ष पूर्व एक ऊंचे संत को जो श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो गए, उनका मुझे दर्शन हुआ, और मैंने श्री जयदयाल जी और भाई जी की पारमार्थिक स्थिति कहाँ पे है ये प्रश्न पूछा। ये बड़े भजनानंदी महात्मा थे, और इन्हीं महात्मा को दर्शन हुआ था पूज्या मीराबाई सा का। और जैसे मीरा जी ने उन्हें दर्शन दिए तो मीरा जी से जैसे उन्होंने कहा, तो मीरा जी ने कहा आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम उनकी आध्यात्मिक स्थिति को बताएं। बहुत बड़ी बात। बाबा कहते कि ये जो मैं बातें आपको लिख रहा हूँ, ये भाई जी को आप नहीं पढ़ाइएगा, क्योंकि भाई जी कहेंगे अच्छा श्री कृष्ण की कृपा से बहुत कुछ जान गए तो सब बातें बताओगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको ये बातें प्रकट होने से बहुत संकोच हो। मैं आपसे यही फीस मांगता हूं कि भाई जी के सामने ये चर्चा न छेड़ें। बाबा ने कहा सेठ जी और भाई जी में मैं कोई तुलना कर रहा हूँ, जयदयाल जी और भाई जी के बीच में छोटे बड़े की आलोचना कर रहा हूँ, ये नहीं सोचिएगा। सेठ जी के चरणों की जूती बन के भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि 3 साल अपने पास रखकर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भाई जी के पास रहने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। पर मैं क्या करूं, मेरा मन भाई जी के प्रति अधिक खींचता है, और सेठ जी के चरणों में सब प्रकार से न्योछावर होने की चाहना करने पर भी किसी खास विशेष पारमार्थिक कारण से मैं उनकी बात नहीं मान सका। मुझे बड़े ही प्यारे हैं वे। निसंकोच कहता हूँ कि उनके चरणों में भक्ति रखने वाले भैया घनश्याम और भैया रामसुख जी के चरणों में मैं हृदय से आदर करता हूँ। भैया रामसुख जी कौन? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज और घनश्याम दास जी जालान। इनके चरणों में बड़ी और श्रद्धा रखता हूँ। इनके चरणों की रज को मैं हृदय से आदर करता हूँ। कुछ बातें ऐसी है, भला वो केवल भगवान के समझाने से कोई भले समझे, बाकी मैं समझा दूँ मेरे में इतनी ताकत नहीं। लोग सोचते हैं कि ये सेठ जी को और भाई जी के बीच में बड़े छोटे की कल्पना करके तरह तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आएगी और अटकल पच्चू शास्त्रीय ज्ञान से भी नहीं समझ में आएगी। क्योंकि सेठ जी बाबा से चाहते थे कि बाबा प्रचारक बने हैं, और भाई जी ने बस एक इशारा किया, ओहो हमने तो सोचा कि आप प्रेम के एक ऐसे ऊंचे आदर्शों पे जीवन जिएंगे, तो बस सेठ जी ने, भाई जी ने बात बोली नहीं, बस इतना बोला, अच्छा आप भी लग गए प्रचार में। बस इतना बोला, बाबा को लगा भाई जी ने नहीं चाहते कि मैं प्रवचन करूं, क्योंकि बाबा के प्रवचन बड़े पॉपुलर हो रहे थे। बाबा संस्कृत भी, अंग्रेजी भी, बांग्ला, क्या पता नहीं कौन कौन सी तो भाषाएं जानते थे। वो गाते वो ऊंचे वाले स्वरों में, बड़े सुंदर कंठ था। और हाँ, स्वामी जी को सब कहते थे बड़ोड़ा स्वामी जी, बड़े वाले स्वामी जी, उनको कहते थे छोटे वाले स्वामी जी। स्वामी जी से बाबा छोटे थे आयु में। तो इस तरह उन पत्रों का मैं हल्का हल्का सार आपको बता रहा हूँ। बाबा ने कहा जो पत्र आया था उन संत का मैंने अपने नित्य पूजा में रखा हुआ है। जिन संत ने लिखा था कि
भाई जी की पारमार्थिक स्थिति ऐसी है। ओहो, बाबा सदा सर्वदा के लिए बाबा कहते हैं कि श्री भाई जी श्री राधा रानी के भाव में सदा नित्य आविष्ट रहते हैं और प्रिया प्रियतम युगल सरकार ही उनके इस बाहरी ढांचे के भीतर में नित्य लीलाएं माने हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की गोपी भाव की लीला भी सर्वथा अनिर्वचनीय वस्तु है और ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उस तत्व का उन्मेष भाग्यशाली महापुरुषों में होता है। यह सर्वथा मन वाणी से परे की चीज है। शाखा चंद्र न्याय से बहुत संक्षेप में दो एक बात आप लोगों को कह देता हूं कि श्री राधा कृष्ण की कृपा होने पर साधना सफल होती है गोपी भाव की, तब भाव देह मिलता है। जैसा अर्जुन को अर्जुनी और नारद जी को गोपी रूप भाव मिलना। ले भावदेह सर्वथा सच्चिदानंदमय होता है। भावदेह का मतलब ये नहीं, भाव मतलब जिन भावों से भावित ये देह होता है। प्रिया प्रियतम युगल सरकार की सेवा करते हुए अचानक सहचरी के सखी के मन में अगर मान लो ये आ जाता है कि एक तकिया इस समय प्रिया प्रियतम को जरूरत है, तो वहीं एक तकिए का आविर्भाव हो जाता है और वो तकिए का स्वरूप भी उस सखी से अभिन्न होता है। उस तकिए पे श्री ठाकुर जी ने मान लो गलसुए लगाए गाल के नीचे, तो वो तकिया लगाया तो उस तकिए को जो ठाकुर जी गाल का स्पर्श मिल रहा है वो सखी को पता लग जाएगा। अमुक मौसम होना चाहिए, अमुक उपकरण चाहिए, तो वो तत्काल उस भाव राज्य में उसकी व्यवस्था हो जाती है। आपके जैसे आप रिमोट से एसी चलाते हो, रिमोट से टीवी चलाते हो, चैनल बदलते हो, वहां सारे चैनल भाव से बदलते हैं, इसलिए उसे क्या देह बोलते हैं? भाव देह। ये भावना देह नहीं है, भाव देह। ठीक है। और बाबा ने यहां तक कहा कि भाई जी का वस्तु गुण इतना अधिक है कि कोई प्राणी कैसे ही उनके संस्पर्श में आ जाए, बस एक जन्म और वो अपनी भागवती गति को प्राप्त करेंगे ही। भाई जी का आंख खोलना, मीचना और आंखें मीचना, किसी की ओर देखना, सब चेष्टा श्री राधा रानी की चेष्टा है। सच मानिए दुर्लभ मौका मिलना बड़ा ही मुश्किल है। कोई एक बार सत्य उन्मुख हो जाए, उसे इसकी सत्यता का प्रमाण खोजना नहीं पड़ेगा। पूज्य पाठ श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी को एक मारवाड़ी सेठ और छोड़ने, शायद वृंदावन की बात है, तो उनके मलुक पीठ कौन सा स्थान रहते थे, शायद उस समय खाक चौक में रहते थे पूज्य महाराज जी। तो उन्हें छोड़ने गए अपनी गाड़ी से, मोटर से। तो गाड़ी से जैसे वो उतरे तो पूज्य पाठ गणेश दास जी भक्तमाली जी को उन मारवाड़ी सेठ ने कहा, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो महाराज जी मुड़े, उन्होंने अपने कर कमल उनके माथे पे पधरा दिए, सेठ जी के माथों पे। वो कोई मारवाड़ी सेठ थे तो उनके सर पे उन्होंने हाथ रखा और पूज्यपाद श्री मलुक पीठ सरकार के गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, बड़े भक्तमाली जी महाराज, तो पूज्य महाराज जी ने हाथ रख के कहा, राधा रानी भैया तुम पे कृपा करें। और पूज्य मलुक पीठ सरकार ने ये एक संस्मरण पहली बार मैंने तब सुना था जब महाराज जी संत सम्मेलन में उन्होंने बोला, भैया आप बैठे हैं तो एक आपको भाई जी का अनुभव सुनाते हैं। ये मैंने महाराज जी के सामने बैठ के सुनी है ये उनके श्रीमुख से। तो जैसे ही उन सेठ के माथे पे महाराज जी ने हाथ रखा और कहा तुम पे राधा रानी कृपा करें, तो बोले वो सेठ कलकत्ता के सेठ थे, तो उन्हें भाई जी का कोई पहले अनुभव नहीं था और वो भाई जी के से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। वो तो उसी रात में उन सेठ के स्वप्न में राधा रानी तो नहीं आई, भाई जी आए। और वो स्थिति, वो दर्शन स्वप्न का ऐसा हो गया कि वो बस सदा के लिए भाई जी पे एकदम न्योछावर हो गए। तब भाई जी शरीर छोड़ चुके थे। बाबा के बहुत सारे पत्र लिखे, उनमें से मैंने कुछ अंडरलाइन कर ली, कुछ बातें, क्योंकि बहुत सारे
बाबा यही कहते कि नाराज मत होइएगा, बिना साधना के कोई नहीं समझ सकता। बाबा 1-1 लाख नाम जप करवा के तब भाई जी के विषय में कुछ बात बताते थे। और इस समय ऊपर की स्थिति जो है वह यही है कि स्वयं भगवान पूज्य भाई जी के उस ढांचे के भीतर से जवाब दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। उस समय बाई का विवाह हुआ था, कल्याण का संपादन कर रहे हैं, पर यह बात हम लोग नहीं जानते। इसलिए कोई तो उन्हें सलाह देता है, कोई उनकी बात का अविश्वास करता है, कोई उनसे झगड़ लेता है, उन्हें भला बुरा कह देता है, वे सुन के हंस देते हैं। ऐसी अवस्था में क्या कर्तव्य होता है आप स्वयं सोच सकते हैं। अपनी समस्त चेष्टा लगाकर हृदय से अपने आप को इनके चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाना। जहाँ प्रारब्ध हुआ कि खेला खत्म। शरीर का ढांचा तो प्रारब्ध पर ही निर्भर है। भगवान प्रकट तो तभी तक रहेंगे जब तक प्रारब्ध चलाना है। भाई जी का प्रारब्ध है। जिन भगवान को खोजने के लिए अनंत काल तक तपस्या करनी पड़ती है, वे स्वयं इतने सुलभ है पर विश्वास नहीं, यही दुर्भाग्य है। माया का पर्दा डाले हुए हैं, उनकी कृपा से कोई विरला इस बात पर विश्वास करके निहाल होगा। बाबा कहते हैं यूं तो भगवान जब आए तो इसका अनंत लाभ सबको मिलता है। जिस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वह बिना जाने, इनकी मतलब भाई जी की, वह जी बिना जाने पवित्र होकर कृतार्थ होगा ही, पर यह तो अंत में होगा। इनके संग का आनंद तो आत्मसमर्पण करने पर ही मिलेगा। बाबा कहते हैं करोड़ों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करके थक जाते हैं, वे स्वयं इस प्रकार अपने को छिपाकर हमारे साथ खेल रहे हैं। हम सब लोगों का भाग्य देखो भैया। ऐसे कह के बाबा बड़ा उन्होंने इस तरह बाबा ने बाबू जी के जितने परिकर थे उन्होंने कहा महात्मा तो बिना भाव के भी तार सकते हैं। शास्त्र में गुरु परंपराएं है, शिष्य अपने गुरु को भगवान मान के उनके चरणों में न्यौछावर होने की चेष्टा करता है। अवश्य ही वैसे शिष्यों का अभाव आजकल है। भगवान चैतन्य देव भगवान के अवतार थे और वो बिना भाव के भी कितने लोगों को उन्होंने और प्रेम दान किया। और अनेक लोगों का कल्याण हुआ। उसमें भी फर्क है। प्रेम प्रकाश भी सबके जीवन में तुरंत नहीं हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव की लीला में भी किसी को विलंब तक साधना भी करनी पड़ी। यहाँ तक कि रामचंद्रपुरी को तो उनके द्वारा भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। तो इस तरह भाई जी से आप लोग मिल रहे हैं तो आज नहीं कल नहीं, थोड़ा समय में किसी को तत्काल फल मिल रहा है, किसी को उसके बाद में, लेकिन भाई जी के वस्तु गुण से कोई अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि एक उपयुक्त समय है। कब कृपा होगी, क्यों होगी, उसका नियम है जिसे भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। अस्तु संत तो वही हैं, उनके सामर्थ्य भी वही है। बस नंबर 1 तो भगवान की प्रेरणा है कि वह चमत्कार दिखे, न तो भगवान की प्रेरणा है कि भगवान संत का चमत्कार सीधे दिख जाए, और न वैसे श्रद्धालु हैं जिनके कारण चमत्कार हो। भाई जी की डायरी में मैंने और पढ़ा था कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने पर उन्होंने गायों की गौ हत्या कब बंद होगी, जैसे श्री कृष्ण से श्री भगवान नारायण से पूछा भाई जी ने, तो भगवान ने कहा अभी बहुत समय है, अभी दुर्दशा गायों की और बढ़ेगी। 100 साल पहले कही थी ये बात भगवान ने कि और बढ़ेगी गायों की दुर्दशा। तो क्या सोचें, भगवान को गाय प्यारी नहीं है? गोपाल होकर भी वो गायों की दुर्दशा करा रहे हैं। अभी इनका समय नहीं आया। तो इसी प्रकार हर काल समय उसकी अवधि वो भगवान तय करके छोड़ देते हैं। अब कलयुग में कलयुग का पसारा है तो सीधी सीधी ये घटनाएं होगी, भगवान सीधा हस्तक्षेप नहीं कर। हिरण्याकश्यपु ने कितना अत्याचार किया, पर उसकी परिणति, उसका बाद में क्या हुआ, जब भक्त प्रहलाद महाराज उनके घर में आए उसके बाद में उसका हिसाब हुआ। कर्मों की गति बड़ी अलग है। भगवान ने यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन लगाया है, एक संविधान लगाया है।
बाबा इन बातों के उत्तर दे रहे हैं कि तत्काल जो लोग हैं कि हम भाई जी के पास हैं, तो उस भाई उन्होंने कहा आप थोड़ा सब्र से, धैर्य से आप भाई जी का संग कीजिए। इस तरह बाबा ने बहुत सी बातें कही। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि भाई जी का खर्चा कैसे चलता था। 35 वर्ष की उम्र में सारा व्यवसाय वगैरह छोड़ दिया था भाई जी ने उस समय। उनके पास पूंजी भी नहीं थी, क्योंकि सारा तो वो लगभग जो अर्निंग थी, अर्निंग का 10 गुना ज़्यादा हिस्सा तो वो 100 गुना लोगों के लिए करने में लगाते थे। कर्जे ले लेके दूसरे को पैसे देना, दूसरे का दुख मिटाना उनका स्वभाव था। तो उनके पास बचत कहाँ से होती। और कई लोग सोचते थे कि कल्याण से भाई जी का खर्चा चलता है, जबकि गलतफहमी है। कल्याण का खर्चा भाई जी चलाते थे, गीता प्रेस से कल्याण अलग चलता था, और कल्याण का सारा लॉस भाई जी भुगतते थे कर्जा लेके। तो एक दिन एक सज्जन भाई जी के पास आए और भाई जी से आके पूछने लगे, कल्याण से कितना बचा लेते हैं आप? तो भाई जी ने कहा, भैया कल्याण में तो प्राय नुकसान ही रहते हैं, या बराबर कभी कभार बराबर हो जाता है, प्राय नुकसान होता है। उन्होंने कहा यह सब तो ठीक है, मैं तो घर की बात पूछ रहा हूँ। उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिना मुनाफे, वो कह रहा है घर का आदमी हूँ, मुझे तो घर की बात पूछ रहा हूँ, मुझे तो बता दो। उस व्यक्ति को ये नहीं पल्ले पड़ा कि कोई नुकसान में कैसे चला सकता है कोई चीज़, बिना मुनाफे कौन चलाता है। भाई जी ने समझाया कि मैं कल्याण से एक भी पैसा नहीं लेता हूँ मेरे भाई, कल्याण पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं निकाला जाता है। उनके बात समझ आई या नहीं आई, कल्याण से या गीता प्रेस से किंचित भी अर्थोपार्जन का संबंध ही नहीं था। ये निर्विवाद बात सबको ज्ञात थी। और यहाँ तक कि जिस वाटिका में गोरखपुर में रहते थे वो सेठ जी और उनके एक संबंधी ने खरीदी थी, बाद में गीता प्रेस ट्रस्ट को उसे दे दिया। और गीता प्रेस का जिसका संचालन गीता प्रेस करता था, गीता वाटिका का भी, और ट्रस्ट में देने के बाद भाई जी अपने रहने की जगह का किराया तक भी गीता प्रेस को देते थे। गीता प्रेस को किराया भी देते थे भाई जी। हाँ, जब भाई जी बम्बई छोड़ के आए थे तो भाई जी के एक बड़े स्नेही मित्र थे, और उन्हें भाई जी के स्वभाव का पता था कि ये कभी कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते, पर माँ हैं, और भाई जी की माता जी और भाई जी की धर्मपत्नी मैया दोनों, तो अब उनकी कुछ व्यवस्था हो। तो उस सज्जन ने माता जी और भाई जी की पत्नी के नाम से उस समय में 20,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, जिसका ब्याज आता था। और भाई जी मित व्ययिता, अपने ऊपर खर्चा नहीं के बराबर। खादी का मोटा कुर्ता पहन लिया करते थे, चश्मा अपना बदलना उनका स्वभाव था नहीं, और बस वही हवाई चप्पल। और इस तरह से भाई जी एक वसीयतनामे में भी एक जगह लिखा भाई जी ने कि भगवान की कृपा से किसी मित्र से आर्थिक संपर्क नहीं आया। आर्थिक संपर्क केवल एक उस परिवार और एक सहज व्यक्ति से रहा, मतलब किसी एक व्यक्ति से जो अपने में तथा मुझ में स्व पर का भेद सहज ही नहीं मानता था, वरन ऐसी कल्पना से भी जिसे दुख होता है। मतलब ऐसा कोई था जो भाई जी वो अपने में अंतर ही नहीं मानता था, तो उससे आर्थिक संपर्क रहा, उसका नाम नहीं है यहाँ पे। भगवान नाम प्रचार की तृतीय योजना। भाई जी को फिर चैन कहाँ था, दादरी से रतनगढ़ आए, और फिर वहाँ पे 1939 में 7 दिन का कीर्तन हुआ, और फिर 1940 में भी किया अखंड नाम संकीर्तन, और 41 में भी हुआ। और भाई जी ने 41 में 25 फरवरी को शिवरात्रि के दिन से 17 दिनों के लिए अखंड कीर्तन कराया था, और चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य तक, गौर पूर्णिमा तक भाई जी का विचार था। परंतु ये संकीर्तन 2 वर्ष चल गया, दिन रात 17 दिन सोचा था। अप्रैल 1943 से और फिर बाद में 2001 1944 तक प्रातः 6 बजे से और रात्रि के 11 बजे तक 17 घंटे कीर्तन चलता। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हरि बाबा भी रतनगढ़ आए इसी 1943 में। भाई जी का उत्साह बड़ा बढ़ गया। विशाल संकीर्तन और संत समारोह का आयोजन करने का निश्चय हुआ। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो बंगाल और आसाम के बहुत सारे मारवाड़ी रतनगढ़ आ गए थे। तो उधर बर्मा में हमले चल रहे थे जापान वगैरह की तरफ से,
उसी समय तो एटम बम फटा था जापान पे, तो ये इधर से तो बहुत सारे मारवाड़ी जो रंगून वगैरह सब गए थे, सब रतनगढ़ वापस आ गए। तो अब इतने सेठों के बीच भाई जी ने कहा सब लोग आए, इन्हें कीर्तन सुनवाते हैं इन लोगों को भगवान का, अब पैसा कमाने से इन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती होगी, तो थोड़ा परमार्थ की चीज़ हो जाए। तो भाई जी ने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और के शब्दों में देखिए क्या लिखा उन्होंने कि मैं भाई जी से मिलने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उस समय को लिखा कि मैं भाई जी से मिलने उनके पैतृक स्थान रतनगढ़ आया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कमाल के लेखक थे। चैतन्य चरित्र जो गीता प्रेस वाला है वो उन्होंने लिखा है, वैसे भी वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत बढ़िया उनकी लीला लिखने का तरीका, और खुद बहुत अच्छे संत। तो ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कह रहे मैं भाई जी के रतनगढ़ में गया, मुझे बोले कुछ दिन रतनगढ़ रहिए। मैंने कहा क्या रहें? तो कहा तुम्हारे यहाँ इतने सेठ लोग हैं, कोई उत्सव तो कराते नहीं। वे बड़े ही उत्सव के साथ धीरे धीरे, वे बड़े ही उत्साह के साथ धीरे धीरे गंभीर भाव से बोले। अब भाई जी ने बोला जब चाहें जैसा चाहें वैसा उत्सव करा लीजिए। तो मैंने कहा इस वर्ष नया साल का उत्सव तो मैं मुजफ्फरनगर में करूँगा, फिर कभी देखा जाएगा। तो भाई जी ने फिर बोला नहीं, शुभ से शीघ्रम, नव संवत्सर उत्सव नए साल का यहीं कीजिए, 15 दिन यहाँ 15 दिन मुजफ्फरनगर में। तुरंत निश्चय हुआ। रतनगढ़ में उत्सव इतना सफल हुआ कि मारवाड़ के सभी लोग कह रहे थे भूतो न भविष्यति। बड़े बड़े धनिकों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे, उस समय के करोड़पति, मैं क्या बता रहा हूँ, ये उस समय करोड़पति शब्द बहुत बड़ा है, जहाँ लोगों की कमाई भी 200-300 रुपये ना हो, वहाँ करोड़ोंपति उस समय के दर्शकों के जूते उठाने थे। करोड़पतियों के बच्चे जूते उठाते थे, झाड़ू देते थे, पंखा झलते थे, छोटी से छोटी सेवा को सर्वथा करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। धनिक समाज पर भाई जी के इस उत्सव का इतना प्रभाव पड़ा, वो मैंने रतनगढ़ में देखा। ये कौन लिख रहे हैं? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। उन्होंने कहा द्वितीय महायुद्ध से अधिकांश मारवाड़ी सेठ कलकत्ता छोड़कर, आसाम छोड़कर, बर्मा छोड़कर अपने प्रांतों में आ गए थे। वे भाई जी को प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। उन भाई जी उन सुकुमार किशोर बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर जैसे अत्यंत स्नेहशील पिता अपने प्यारे पुत्रों से बात करता है, ऐसे उन्हें छोटी से छोटी, नीची से नीची सेवा के लिए आज्ञा देते, और वे करोड़पति लखपतियों के सुकुमार बड़े उल्लास के साथ उन आज्ञाओं का पालन करते। भाई जी जिसे आज्ञा दे देते वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। भाई जी इतने हंसमुख थे कि बात बात पे हंस पड़ते। मेरी जिस बात को देखते उसी बात पे ठहाका मार के हंस पड़ते। रतनगढ़ में शोभा यात्रा निकली तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं वहाँ मरुभूमि होने से ऊँट बहुत थे, तो शोभा यात्रा में मैं ऊँट पे उल्टा होकर नगर कीर्तन को देख रहा था और मेरा मुख ऊँट के पूंछ की तरफ था, और रास्ते भर भाई जी कीर्तन करते और फिर हाथ उठा के मेरी तरफ खिलखिला के हंसते। तो बोले उधर सामने से हरी बाबा मुझे देख रहे थे, तो बोले हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि और मैं तुझे देखूँ तू मुझे देख, देखते देखते ऐसा देख कि मिट जाए दो और रह जाए एक। उस शोभा यात्रा को देखने के लिए मैं उल्टा बैठा था और बड़े श्रेष्ठ महात्मा पधारे थे उसमें, और इसी उत्सव में श्री रघुनाथाचार्य जी को रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर आदेश दिया कि भाई जी मेरे भक्त के उत्सव में जाओ आप। उस समय का नियमित दैनिक कार्यक्रम क्या था? 5 से 6 बजे तक सुबह सुबह हरि बाबा कीर्तन कराते थे। 6 से 9 बजे तक रामचरितमानस सब लोग मिल के पाठ करते थे। फिर 9 से 11 बजे तक वृंदावन से आई रासलीला मंडली, कृष्ण लीला। उस समय घनश्याम दास ठाकुर जी और राम दादा राधा रानी बनते थे, श्री राम दादा। वो राम दादा 11 साल के थे, घनश्याम दास ठाकुर जी लगभग 9 वर्ष के थे। और 11 बजे से 12 बजे तक पूज्य श्री हरि बाबा का सामूहिक संकीर्तन होता था। 2 से 6 बजे तक कथा होती थी। 7 से 8 बजे पूज्य हरि बाबा का फिर कीर्तन होता था। 8 से 11 बजे तक फिर रासलीला मंडली चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत पे लीला करती। बड़े बड़े महात्मा और श्री रघुनाथ दास जी महाराज रामानुज संप्रदाय के रंग जी के जो मंदिर के प्रधान थे, उन्होंने वो रोज जयदेव विरचित श्री दशावतार स्तोत्र का गान करते और सबको भाव सागर में डुबो देते। इस तरीके का इसी बीच भाई जी बीमार हुए और बड़ी स्थिति खराब हुई, मलेरिया भी हो गया और भाई जी को पाइल्स की समस्या हुई और भीषण सर दर्द, और उसके बाद में उनको
और दिल्ली बुलाया गया और फिर अजमेर में डॉक्टर अंबालाल की चिकित्सा से उन्हें आराम हुआ और फिर दोबारा कष्ट बढ़ जाने पे भाई जी को 1943 में अजमेर गए, जहाँ भाई जी को और पाइल्स का ऑपरेशन हुआ और भाई जी ने कहा कि बाद में श्री कृष्ण ने परम पूज्य बाबा को कहा था कि ये रोग तुम जानते हो, ये रोग तुम्हें होने वाला था, तो ये रोग भाई जी का रोग नहीं है। तो बाबा बड़े विकल होके भागे और बाबा मौन रहते थे, पर भाई जी से तो बोलते थे ये आपने क्या किया। तो उन्होंने बोला क्या किया? भाई जी अपना काम कर रहे थे। नहीं आप सच बताइए आपने ये क्या किया? हाँ क्या? तो उन्होंने बोला ये जो आपके रोग हुआ है वो मेरा रोग था, आपको हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? तो बाबूजी ने कहा क्या आप हमेशा उल्टी पुल्टी बात करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लीला चिंतन करके आपके और दिमाग में यही बातें रहती है। तो बाबा ने कहा हमें सब पता है, ठीक है, बात न बनाइए और बात इधर उधर ना घुमाइए, पोदार महाराज हमें सब बात बताएं। तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे पता आपको? तो उन्होंने कहा मुझे श्री कृष्ण ने बताया। तो बाबूजी ने कहा कमाल है, श्री कृष्ण आपको सब कुछ बताए थे। बाबा ने थोड़ा हट की तो भाई जी ने कहा एक बात बताइए बाबा, आप और मैं क्यों दो हैं क्या? फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? बस बाबा निरुत्तर हो गए, चुपचाप आ गए। बाबा के जीवन को जैसा बाबूजी ने निर्माण किया और उसी समय उसी 1944 के उस पीरियड में रतनगढ़ में वहाँ शरणानंद जी महाराज पधारे। शरणानंद जी महाराज को बुद्धि का पहलवान कहते हैं, ऐसे महात्मा थे, प्रज्ञा चक्षु थे। उनके और कई किस्से आते हैं, जैसे एक बार एक कन्वर्ट करने के लिए एक मिशनरी के वो आए, उन्होंने कहा अगर ये ईसाई बन जाए, किसी ने चैलेंज किया तो बहुत बड़ी सभा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगी। तो उन्हें समझाने के लिए गए और उन्हें कहा क्या आप यीशु को जानते हैं? तो शरणानंद जी महाराज ने कहा हाँ जानता हूँ। तो बोले कौन, आप क्या जानते हैं? बोला हाँ वो मेरे भतीजा लगता है। तो उन्होंने बोला कि यीशु आपके भतीजे कैसे हैं? तो उन्होंने बोला आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? जीसस की। तो बोला हाँ हाँ जो मरियम के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तो आपके भतीजे कैसे लगे? उन्होंने कहा देखिए वो कहते हैं मैं स्वर्ग में बैठे परम पिता, जो उस दिव्य लोक में बैठे परम पिता का बेटा हूँ और वो परम पिता और वो जो सब कुछ सर्वेश्वर वो तो श्री कृष्ण है ना, वो मेरे मित्र हैं, तो मित्र का बेटा अपना भतीजा ही लगा। तो वो बेचारे प्रणाम करके चले गए। बड़े अद्भुत महात्मा थे ये। और करपात्री जी महाराज ने उस साल यज्ञ भी किया था जिसमें भी भाई जी का जाना हुआ। और मालवीय जी से आत्मीयता का संबंध, मैंने मालवीय जी की बड़ी सुंदर घटनाएं हैं, वो मैं कल प्रत्यक्ष सुनाऊंगा। पर एक रतनगढ़ में इसी भी जल समस्या का समाधान भाई जी ने कैसे युक्ति से किया कि रतनगढ़ में पानी के नल नहीं चले थे उस समय 1940, 41, 42 में। हमारे यहाँ भी आज़ादी से पहले ही आ गया था हालांकि, और वो भी जो प्रयास था हमारे जो गांव के उधर नगर सेठ जो होते थे उन लोगों ने बड़ी व्यवस्था की थी जल की। तो पानी के नल न होने से निवासियों को बड़ी दिक्कत होती थी, कुओं से जल लाना पड़ता था। तो एक श्री दुर्गादत्त जी थरड़ थे, ये थरड़ परिवार का एक कुआं था अपना, बहुत गहरा कुआं, और उसके आसपास ज़मीन थी, सारी चीज़ें। वो अपने खर्चे से पानी की टंकी बनवाना चाहते थे कि सबको वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे, लोगों को दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, मोटर से जल निकाल के कुएं से और वाटर सप्लाई से जल पहुंच जाएगा, एक पानी की टंकी और बनवा देते हैं। और कुएं के आसपास सब ज़मीन तो खाली थी, टंकी बनवाना चाहते थे, लेकिन उस जगह पे बहुत समय से मुसलमान लोग अपने ताजिया निकालते थे। तो उन्होंने अगर वो वहाँ उस जगह पे वो टंकी बनवाते तो हमारा ताजिया कहाँ निकलेगा, इस बात पे बवाल हो जाता।
और योजना सफल नहीं हो पा रही थी, सब लोग मिलके विरोध कर रहे थे, सरकारी अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे थे। भाई जी से थरड़ जी ने सारी बात बताई। भाई जी ने कहा देखो बीच में आएंगे ना तो फिर दंगे हो जाएंगे, आपका विचार अच्छा है लेकिन अब ये दंगे होना, उस समय देश के आज़ादी का समय चल रहा था, 4-5 साल बाद में देश आज़ाद भी हो गया, लेकिन दंगे बहुत हुए पूरे देश में। तो भाई जी ने कहा फिर दंगे हो जाएंगे। तो ठीक है, भाई जी से बोल के वो चुप हो गए, हताश हो गए। फिर उनके ध्यान आया जैसे तुलसीदास जी कबहुक अम्ब अवसर पाई, माता जी से प्रार्थना करते कि सियाजू से कहते हैं राम जी से आप हमारी प्रार्थना कह दो, ऐसे ही वो सज्जन जाते पूजा मैया के पास। कौन? दुर्गा दत्त थरड़ जी भाई जी की धर्म पत्नी की शरण लेते और कहते हैं माँ से इस समय देखते ही कहा कि कुआं अपना, जमीन अपनी, पैसा अपना, सभी को पानी का आराम हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही। भाई जी से कहा पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप मौका देखकर भाई जी से कहीं तो शायद काम हो जाए। मैया ने कहा सारे पूरे नगर को आराम हो जाएगा पानी का, हैं ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं भी कहती हूँ। और माँ चल दी भाई जी से कहने के लिए। तो दोनों भाई जी के पास आए। मैया ने कहा आप इनका काम क्यों नहीं करवा देते? तो भाई जी ने कहा कोई मेरे घर का काम है, इससे दंगा हो जाएगा। तो मैया ने उत्साह दिलाया, अच्छा दंगा हो जाएगा, फिर आपकी योग्यता, आपकी जान पहचान है, तो बड़े बड़े सब लोग आपको जानते हैं, फिर काम किस बात का है, पूरा नगर को कितनी सुविधा हो जाएगी एक बार। तो आप अपने बीच बचाव थोड़ा से युक्ति से कुछ कीजिए, सारे नगर को पानी का आराम हो जाएगा। भाई जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा। थोड़ा सोचकर भाई जी ने दुर्गा दत्त जी से कहा एक तरीका तो मुझे सूझा है, काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन नाम थरड़ों का नहीं होगा। थरड़ परिवार इतना उस समय का लाखों रुपया लगा खर्चा कर रहा है, वाटर सप्लाई की पाइप बिछवाएंगे, वो टंकी लगवाएंगे, आप कर तो रहे हैं सब कुछ पर आपका नाम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात है, मैं नाम के लिए करूँगा तो लोगों के, आहा क्या बात। भाई जी प्रसन्न हो गए। भाई जी ने क्या किया, बीकानेर की राजमाता, क्योंकि रतनगढ़ बीकानेर रियासत में आते, राजमाता जो महाराजा गंगा सिंह जी की माता जी थी, वो भाई जी को भाई मानती थी, तो रक्षाबंधन पे राखी भेजती थी हमेशा। तो महाराज गंगा सिंह जो शेर बोलते थे, उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ऐसे कई किस्से आते हैं कि राजपूतों ने और मुगलों के समय बादशाहों के सामने और सिंह से प्रत्यक्ष से लड़ लिए, पर अब वो नहीं है। तो महाराज गंगा सिंह जी ने सिंह को और उनसे द्वंद्व युद्ध करके परास्त किया, इसलिए ये उनको, उनका फैसला भारत में कहीं चैलेंज नहीं हो सकता किसी हाई कोर्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो लंदन के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील देनी पड़ती थी। तो महाराज गंगा सिंह की रियासत थी, सीधे उनके डिसीजन चलते थे, लोग उनसे डरते भी थे, उनकी धाक भी थी। तो उन्होंने क्या किया, भाई जी ने एक पत्र लिखा कि हम एक वाटर वर्क्स करवाना चाहते हैं और महाराज के नाम पे बस, और उसका नाम क्या होगा, श्री शार्दुल, शार्दुल मतलब सिंह, श्री शार्दुल फ्री सप्लाई वाटर वर्क्स, महाराज गंगा सिंह जी के नाम पे ही रखवा दिया नाम। और कह रहे यहाँ कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं, महाराजा धीराज बीकानेर नरेश को प्रार्थना पत्र लिखा, और जैसे ही भाई जी का नाम पढ़ा पत्र में, उन्होंने राजाज्ञा दे दी। अब राजा इनॉग्रेशन के लिए राजा को बुला लिया, सारे ताजिए वाले सारे पीछे पीछे हट गए। उन्हें बोला राजा से सीधा बैर कौन ले, अगर दंगे हम यहाँ करेंगे तो राजा अपनी आर्मी भेज देंगे, फिर तो वो सीधा ही उड़ा देंगे रास्ते से। तो फिर बड़ी धूमधाम से उद्घाटन हुआ, महाराजा धीराज खुद आए और बड़ी उन्होंने अपील दी महाराजा के यहाँ पे, पर महाराजा ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब तो ये यहीं बनेगी, कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। और फिर इस तरीके से युक्ति से काम बन गया। ये पर दुख कातरता का स्वभाव भाई जी का था। जैसे मैंने कल रियाज अहमद अंसारी जी का एक प्रकरण सुनाया आपको, ऐसे भाई जी के मन में सदा सर्वदा कि कैसे जीव मात्र का और कल्याण हो, भला हो। तो भाई जी केवल प्रवचन तक उनका जीवन सीमित नहीं था, कितनी चीज़ें उन्होंने की है ये आप लोग मतलब सोच नहीं सकते।
कितने लोग भाई जी ऐसे अपने जो उन्होंने सहायता की उन सब चीज़ों को छुपा के रखते थे। कितने लोग आत्महत्या करने से बच गए उस समय भाई जी के होने से। कितने बेसहारों को सहारा मिला, विद्यार्थियों की पढ़ाइयाँ हुई, रोगियों का उपचार हुआ। एक सज्जन भाई जी जब गए तो आके वो इतना हिचकियाँ बन गई, वो रो रो के निढाल हो गए। और उनके जीवन की और बड़ी स्थिति बाद में वो बड़े अच्छे हो गए, लेकिन पूर्व में उन्होंने अपने बरसों पुरानी बात बताई कि मैं जो कुछ हूँ आज भाई जी के कारण हूँ। और वो इतना रोए, फिर उन्होंने अपनी पुरानी बात बताई कि बरसों पहले बड़े रोगी हो गए थे, रोग हुए और फाइनेंशियली बड़ा नुकसान हो गया। तो पैसों का अभाव और रोग ने ऐसा घेर लिया, सफलता पूजक संसार, जो लोग सफलता में उनके साथी थे उन्होंने उनको धुतकार दिया। किसी ने पैसों से भी सहायता नहीं की, तिरस्कार किया, अपमान किया, लोग उपेक्षा करने लगे अपने लोगों में भी। अब बीमार व्यक्ति को कोई नहीं पूछता था। रोग और अभाव दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे थे। अभाव से रोग बढ़ रहा, रोग से अभाव बढ़ रहा था। रोग भी साधारण नहीं, उस समय दमे का लगभग इलाज नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में दमे के अटैक पड़ते और चलने में भी सांस फूलती थी। कुछ काम करने के थोड़ी थोड़ी दूर चल, सारे पैसा लग गया इलाज में, सारा आय के साधन खत्म, कुछ मेहनत नहीं कर पाता था, सहायता करने वाला कोई नहीं था। परिवार के लोगों ने भी दुत्कार दिया, जीवन से निराश हो गया, जीना दुखद था और लगा कि मर जाऊंगा तो सुख मिलेगा, ये सब जीने से तो मरना बेहतर है। ये बात आई तो मृत्यु गंगा जी के तट पे शांति से मर जाऊं, ऐसा सोच के स्वर्गाश्रम जाया। जैसे तैसे भाड़े की परिवार वालों से कहा और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने कहा मैं घर वालों पे बोझ कहाँ जाऊँ। मैंने जैसे कहा घर वालों से कि गंगा तट पे मैं मर जाऊँगा चैन से, तो घर वालों ने कहा हाँ ये तो बड़े, क्योंकि मैं परिवार पे बोझ था, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने मुझे गंगा तट भिजवा दिया। सर्वथा असहाय, निराश्रित, रुग्ण मैं स्वर्गाश्रम पहुंचा। तो गीता भवन में उस समय सत्र चल रहा था, तो पूरा गीता भवन भर चुका था, बरामदों तक लोग ठहरे हुए थे। भाई जी का सत्संग होता था, सेठ जी का होता था, स्वामी जी का होता था। अब उस सत्र में इतनी इतनी भीड़। स्वामी जी का सत्र तो मैंने देखा भैया क्या बात होती थी, ऐसे क्या मैं बताऊं। गंगा जी के घाट पे पिन ड्रॉप साइलेंस आपने कहीं नहीं सुना होगा। जिन महाराज जी की वाणी भी समझने में आने में मुश्किल होती थी, मैं गंगा तट पे सुबह सुबह मैं 5 बजे बैठ के सुन रहा था, तो गीता भवन का प्रार्थना में दरवाज़ा बंद हो गया था और हमें ही नहीं पता था। तो 5:02 या 3 मिनट पर हम पहुँचे, तो बोले 5 ही तो बजे। उसने बोला नहीं 2 मिनट ऊपर है। तो मेरे पिताजी ने कहा 2 मिनट, तो फिर उन्होंने बोला नहीं 2 मिनट, ये नियम है यहाँ का, तो आप वहाँ बैठ जाइए। तो हम सामने देखा, मैंने देखा वहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं। मेरे कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, देखा महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस से। वहाँ बच्चे तक भी शोर नहीं करते थे, बंदर भी उत्पात नहीं करते थे। स्वामी जी का अद्भुत अद्भुत। तो गीता भवन में इतनी भीड़ थी, तो परमार्थ निकेतन वालों से हाथ जोड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ यहाँ। अब तन में मैं असक्त, चलने में मुझे सांस फूले, मन से निराश, धन से रहित। मैंने प्लान बनाया कि जाके पतित पावनी गंगा मैया में समाधि ले लूँगा और गंगा जी से फिर मेरी मतलब मुझे अच्छा मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं पता कि आत्महत्या करके भी गंगा जी में भी आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या करने से जीव का सर्वथा नाश हो जाता है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और मैंने निश्चय कर लिया कि आज गंगा जी में समाधि लूँगा। तभी अचानक किसी से पता लगा, कोई सज्जन बात कर रहे थे कि भाई जी आए हैं। तो मैं कल्याण का पुराना प्रेमी था, कल्याण पढ़ता था, भाई जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, उनके लेख बड़े अच्छे लगते थे। तो उन्होंने कहा एक बार जाने से पहले मैं महापुरुष के पास चला जाता हूँ, दर्शन कर लूँ उनके, फिर मर जाऊँगा। तो भाई जी से मिलने गए, तो जैसे मैं भाई जी के पास गया तो भाई जी कई लोगों के बीच में बैठे थे। इन्होंने प्रणाम किया तो भाई जी ने कहा कहाँ से आए हैं, और इतनी दूर से चल के आया था और मेरे को दमा था। तो उनका मैं हाँफने लगा, जोर जोर से हाँफ रहा था।
कल ही कलकत्ते से जैसे बोला तो मैं हाँफ हाँफ के बोल रहा था। मेरी स्थिति और बोलने का ढंग देख के भाई जी समझ गए। उन्होंने पुनः पूछा, भैया स्वास्थ्य ठीक है आपका? इतना क्यों हाँफ रहे हैं? तो स्नेह से सना स्वर हृदय भराया सुन के तो नेत्रों ने उत्तर दिया, कंठ रुक गया, आंखें बहने लगी। तो मैं रोने लगा। तो उन्होंने कहा, नहीं इधर आओ, इधर आओ, आओ मेरे पास बैठ जाओ, भीतर बैठो। यूँ कहकर वो उठ गए। मैंने अनुगमन किया। फिर मेरे पास बिठाया, मुझे अपने पास बिठाया और कहा, निसंकोच कहिए क्या बात है। भगवान के मंगल में विधान पे विश्वास रखिए। और विश्वास की गरिमा लिए भाई जी का स्वर कक्ष में गूंज उठा, डालमिया कोठे के उस कमरे में। तो भाई जी ने बोला इतने विश्वास से तो मेरे मन में भी ढाढ़स आया। और रोते रोते मैंने अपनी संपूर्ण स्थिति भाई जी को स्पष्ट कर दी। बड़ी ही सहानुभूति और धैर्य से उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। बीच में एक दो बार किसी ने कक्ष में आने का प्रयास किया तो भाई जी ने हाथ का इशारा किया, नहीं नहीं कुछ बात कर रहे हैं। तो हाथ के संकेत से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा, आत्महत्या करना पाप नहीं है, वो महापाप है। इससे दुख से छुटकारा नहीं मिलता, एक नवीन भयानक दुख हमारे गले पड़ जाता है। आत्महत्या करने से प्रेत योनि मिलती है, उस योनि में इस जीवन से भी ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। आप भगवान की कृपा पे विश्वास कीजिए। भगवान सर्वसुहृद हैं, वे निश्चय आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपके कष्ट का निवारण होगा। कल है ना, मैं गीता भवन में प्रवचन के बाद आपके पास आऊँगा, परमार्थ में रुके हैं। तो जैसे मैंने सोचा, अरे ये मेरे कक्ष में आने के लिए कह रहे, आज तो मैं तो गंगा जी में मरने वाला था। तो लेकिन भाई जी ने समझा दिया, कल परमार्थ में रुके तो मैं आपके कक्ष में आऊँगा प्रवचन के बाद में। भाई जी के स्नेह कृपा महानता से हृदय अभिभूत हो उठा। मैं धीरे से उनके कक्ष से बाहर निकल आया और कल की प्रतीक्षा करने लगा। वे मेरे से मिलने के लिए स्वयं मेरे कमरे में आएंगे, इतने बड़े महापुरुष। और अगले दिन मैं कक्ष में बैठा था, गीता भवन में प्रवचन के बाद भाई जी सीधा परमार्थ के मेरे कक्ष में आए। जैसे ही दरवाज़ा खोला सीधा आके पूछे, क्यों भैया वैद्य जी आए थे आपके पास में? तो दूसरे दिन मेरे कमरे में प्रवेश करते हुए भाई जी ने मंद मुस्कुराते हुए ये पूछा। मैंने कहा, हाँ आए थे, दवा लिख कर गए हैं, पर मैंने मंगवाई नहीं। पैसे ही नहीं बंदे के पास तो कहाँ से मंगवाएगा? रुकने का किराया भी ये सोचें कि कैसे दूंगा, परमार्थ वालों को कुछ सेवा व दक्षिणा दूँ तो कैसे दूँ। तो भाई जी ने कहा, अरे आप क्यों मंगवाए, वो कागज़ दीजिए मुझे जो वैद्य जी ने लिखा, मैं मंगवा दूंगा। और भोजन ऐसा करना वासे में कर लेना, गीता भवन में सब सत्संगी वासे में ही करते हैं, वहाँ कर लेना। और हाँ, मैंने दूध वाले को बोल दिया 2 समय का दूध आ जाया करेगा। और मुझे और संकोच और टेंशन हो गई कि पैसा कहाँ से दूंगा, इतने सब चीज़ें, दूध वाले को भी महीने का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैंने बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है। भाई जी ने कहा, बोलिए क्या बात है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अकेले में कहना चाहता था। तो भाई जी के पीछे खड़े 2-3 लोग और थे। तो भाई जी ने कहा, ठीक है, कल मैं फिर आऊँगा, तब बात हो जाएगी, लाइए वो कागज़ दीजिए दवाई वाला। और आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। और भाई जी चले गए और मेरे औषध पत्र भाई जी के हाथ में मैंने रख दिया। अत्यंत संकोच के साथ कहना चाहा कि बात यह है कि मेरे पास, मैं ये बोलना चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बात सुनी, उसे भाई जी ने कहा, नहीं ठहरिए, अभी मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, कल बात करूँगा आपसे। ये कहते हुए चले गए। अरे कल की बड़ी विचित्र स्थिति थी। कल का प्रेम आज बड़े उपराम एक अंतर्द्वंद आरंभ हो गया हृदय में। कैसे कहूँगा कि दवा के, दूध के, भोजन के, भोजनालय के टोकन कटाने के पैसे ही नहीं तो कहाँ भोजनालय में भोजन करूँगा। वे क्या सोचेंगे, क्या उत्तर देंगे कि मैं तो सब तरह से इनके गले पड़ गया। तो आज की उपरामता ने मेरे मन में विचार उत्पन्न कर दिया और मैं बड़ा विवश, निरुपाय, बड़ी करुण स्थिति थी मेरी। दूसरे दिन भाई जी उसी समय मेरे पास आए और उनके साथ अन्य कोई नहीं था। किवाड़ बंद किए और बड़ी निश्चिंतता हुई, चलो आज अपनी स्थिति ने कह दूंगा। तो भाई जी ने कहा, दवा मिल गई थी भैया, आपने लेनी आरंभ कर दी होगी। भाई जी ने बड़े स्नेह भरे स्वर में पूछा। हाँ मिल गई, छोटा सा उत्तर मैंने दिया और ऊहापोह में डूब गया। कैसे कहूँ, क्या कहूँ। मैं वह सब सोच ही रहा था कि भाई जी ने मंद स्वर में कहा, आपको जो कुछ भी कहना हो वो बाद में कहना, पहले मेरी बात सुन लीजिए।
इतना कहकर उन्होंने लिफाफा निकाला और उसमें मेरे हाथों में पकड़ाते हुए कहा, इसे रखिए, इसमें कुछ रुपए हैं, जो कुछ खर्चा हो अपने हाथों से करना और देखना। और देखिए, मैं आपसे विनय के साथ कहता हूँ, भगवान के नाम पर भीख मांगता हूँ कि आप ये बात कभी किसी से मत कहिएगा, न इसके लिए मन में तनिक भी संकोच अनुभव कीजिएगा। मैं आपका भाई हूँ ना, और आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मैं वैद्य जी से कह दूंगा कि औषधि तथा परीक्षण में जितना भी खर्च लगाओ वो आपसे ले लेंगे, आप इस लिफाफे में से दे देना। अच्छा, मैं चलता हूँ और फिर आऊँगा। यूँ कहते हुए स्नेह से मेरे मस्तक पर हाथ फेर कर वो कक्ष से बाहर निकल गए। भाई जी की प्यार से सनी सेवा कितनी गुप्त, कितनी अज्ञात थी। प्रतिदान की तो कौन कहे, सम्मान की इच्छा से भी बहुत दूर। नेत्र झरते रहे, मैं सोचता रहा, सेवा तथा प्यार का वास्तविक स्वरूप यही है। दूसरी लगभग 40 साल पहले की घटना एक और लिख रहे हैं श्याम सुंदर दुजारी जी कि 8-9 बजे अचानक भाई जी के पावन कक्ष में गीता वाटिका में और 2 सज्जन आए। एक पुलिस की यूनिफॉर्म में था, एक पुलिस की यूनिफॉर्म में, और दूसरे शरीर को सिर से पैर तक कपड़े से ढके हुए थे। एक ने अपने की खाली आंखें बाहर खुली थी, बाकी कार्तिक ध्यान इधर दो, सुनो। तो एक सज्जन तो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे और दूसरे वाले उन्होंने अपने पूरे सारे कपड़े से अपने पूरे शरीर को लपेटा था, केवल आंखें खुली थी। और श्री भाई जी उस समय कल्याण का प्रूफ देख रहे थे और दोनों सज्जनों ने आके पोद्दार जी को प्रणाम किया। दोनों का अभिवादन करते हुए भाई जी ने उनसे कहा, बैठने की प्रार्थना की। अपना परिचय देते हुए पुलिस वाले सज्जन ने कहा, मैं सीआईडी में काम करता हूं भाई जी, और साथ में ये मेरे बड़े भैया हैं, ये जो सज्जन हैं जिन्होंने वस्त्र लपेट रखे हैं। फिर उन्होंने कहा, भाई जी आपसे एक बात कहनी थी। तो भाई जी ने कहा, कहिए। उन्होंने बोला कि ये जो मेरे बड़े भैया हैं इनको कोढ़ हो गया है। उस समय कोढ़ का इलाज नहीं होता था, जिसको कोढ़ होता था उसे गांव से घर से बाहर फेंक देते थे लोग निकाल के। कोढ़ का इलाज, शरीर गल गल के निकल जाता था, नाक गल जाती थी, कान। उस समय एक ट्रीटमेंट, एक दवाई निकली है, वो तब तक कोढ़ की चली नहीं थी। तो और कोढ़ियों को वो छूता नहीं था, सब कहते क्योंकि ये लगती है। तो ऐसे में उन्होंने बोला इन्हें कोढ़ हो गया है, और ये एक अच्छे बड़े एडवोकेट है, बड़े वकील हैं, परंतु जब से इनको रोग हुआ है अदालत में इनका जाना छूट गया। कुष्ठ रोग को समाज में बड़ा घृणित मानते हैं लोग। जिसे यह रोग हो जाता है उसे समाज बहिष्कार कर देता है। और भाई जी इस रोग की भीषणता के संबंध में जानते हैं, अतएव ये सब जीवन रखना, अब मेरे भैया अब मरना चाहते हैं, ये जानते हैं कि अब इनका जीवन ऐसे तिरस्कार में निकलेगा, तो ये दिन रात रोते रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। भाई जी मैंने आपकी महानता के विषय में कई मित्रों से सुना और आज इन्हें बड़ा समझा बुझा के लाया हूँ कि मैं एक संत से मिलाता हूँ आपको। तो इसीलिए ये अपना मुंह किसी को दिखाने योग्य नहीं समझते, क्योंकि नाक वगैरह या चेहरे वगैरह पे कोढ़ हो गया होगा ना, तो पूरा मुंह ढक के रखते हैं। तो इसीलिए अपना शरीर कपड़े से ढक के आए हैं। श्री भाई जी बड़े स्नेहपूर्वक ध्यानपूर्वक बातें सुन रहे थे। ऐसा लगा था कि जैसे घर के कोई अपने व्यक्तिगत, अपने रिश्तेदार, अपने निकटतम स्वजन की बात सुन रहे हो। बातें सुनकर भाई जी मेरे भाई साहब की तरफ बढ़े और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, भैया आप भी कुछ कहो और ये मुंह पे से कपड़ा हटा लो, मुझे जरा देखने दो रोग कितना हुआ है अभी। तो भाई जी ने बोला, तो भाई जी की इस आत्मीयता, प्यार तथा सबसे बढ़कर उनके शरीर के स्पर्श ने, भाई जी ने कंधे पे हाथ रखा तो उन्होंने भाई जी की गोद में अपना सर रख दिया। और सर रख दिया, भाई जी की आंखें गीली हो गई और वे अपने कोमल हाथों से उनके मस्तक को सहलाने लगे। तो भाई जी भी साथ में रोने लगे, वो भी रोने लगे। अब भाई उन्होंने मस्तक पे हाथ फेरा तो जब उसका रुलाई उसको जितना आई उसने रोया। उसके बाद में उनका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने जो वो पुलिस वाले सज्जन के साथ जो आए थे उन्होंने कहा, भाई जी जो एडवोकेट थे,
जिनको रोग था, उन्होंने कहा भाई जी अब मैं जीना नहीं चाहता, अपने छोटे भाई के आग्रह से आपके पास आया हूँ, ये मेरा प्रथम और अंतिम प्रणाम आप स्वीकार करें। और ऐसा कह के फिर सुबक सुबक के रोने लगे और भाई जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके साथ ही भाई जी बराबर उनके सर पे हाथ फेरते रहे। वातावरण बड़ा गंभीर हो गया। भाई जी ने कहा भाई साहब आप इतने निराश क्यों होते हैं? सर्व समर्थ सर्व सुहृद भगवान के रहते निराशा की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ, अतएव निराशा को दूर भगाइए, ऐसे प्रभु हैं हमारे। और भाई जी से आश्वासन प्राप्त होकर उनका मन शांत हुआ। भाई जी ने उनके मुख के कपड़ा हटा दिया, देखा कोढ़ कितना हुआ है। देखने के बाद भाई जी ने कहा इतना भयभीत मत होइए, रोग ये प्रारंभिक अवस्था और शरीर तो रोगों का मंदिर है। व्याधि एक रूप से किसी रूप में प्रकट होकर आ जाती है, घबराना नहीं चाहिए। मैं वैद्य जी को बुलाता हूँ और आपकी दवाई की व्यवस्था करेंगे। भगवान ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विष खाकर, अग्नि में जलकर, पानी में डूबकर जो मर जाता है वो बड़े अभागे और दया के पात्र हैं। भाई जी उन्हें समझाते कि शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, आपकी पुकार सच्ची होगी, भगवान अवश्य सुनेंगे। भाई जी ने किताब का नाम बताया, आपने किताब पढ़ी है? एक मासिक पत्र में गिलबर्ट हेनरी गेज नाम के एक सज्जन ने साइंस ऑफ थॉट रिव्यू नाम की किताब में लिखा है क्या कि जर्मनी के एक आदमी को बचपन से लकवा था। भाई जी ने नाम बताया पुस्तक का कि साइंस ऑफ थॉट रिव्यू, उसमें उसे बचपन का लकवा था, लेकिन उसके 4 महीने प्रार्थना हुई, 48 साल की उम्र में उसकी मांसपेशियां ठीक हो गई। प्रार्थना से वो चलने लगा था, पैर लकवा सही हो गया उसको। भाई जी कह रहे मेरे जानकारी में एक कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यवसायी को प्लेग हो गया था, जांघों में बड़ी बड़ी गिल्टियां निकल आई और बचने की कोई आशा नहीं थी। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे हरि शरणम जपने लगे और रात भर में वो स्वस्थ हो गए। भाई जी ने कहा और फिर उन सज्जन को बड़ा भगवान का विश्वास बढ़ाया। तो उसने कहा जी भाई जी आपकी बातों से मैं अभिभूत हो गया हूँ और मुझे भगवान के सुहृदता पे, सौहार्द पे और उनके सामर्थ्य पे बड़ा विश्वास जमा है। मैं आज से प्रार्थना करूँगा और आप जो दवाई देंगे वो दवाई भी मैं लूँगा। और भाई जी के आशा भरे शब्द सुनकर पुलिस अधिकारी प्रफुल्लित हो गया। दोनों भाइयों ने भाई जी को प्रणाम किया, वैद्यराज को बुलाकर उनकी दवाई की व्यवस्था की और भाई साहब दवा लेने लगे। भगवान की प्रार्थना या भाई जी के कहे का चमत्कार कहो, कुछ ही महीनों में उनका रोग सर्वथा ठीक हो गया और वो अदालत में प्रैक्टिस करने लगे। और वो बीच बीच में भाई जी से मिलने आते, भाई जी के चरणों में ऐसे उनकी गोद में अपना सर रखते और ऐसे भाई जी से लाड़ करवाते। उस समय से भाई जी ने कोढ़ी को इतने नज़दीक से उसकी पीड़ा को अनुभव किया कि भाई जी का कोमल हृदय कोढ़ियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होने हुआ। और उन्होंने बाबा राघवदास जी से कुष्ठ आश्रम की स्थापना कराई, जो बाद में बाबा राघवदास जी ने छोड़ दिया। तो वो सारी जिम्मेदारी उसकी भाई जी पे आ गई और गोरखपुर का कुष्ठ आश्रम भारत भर में कुष्ठ रोगियों के लिए एक बहुत बड़ा अवलंबन बना। तो इसीलिए कुष्ठाश्रम तक भाई जी ने मात्र एक रोगी को देखते हुए खुलवा दिया। ऐसे हम महापुरुष के हम बालक हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक बात, एक एक प्रकरण आप लोगों के मन में अंकित रहे। श्री लाडली लाल की।